अभी भाई साहब है ना पूछ रहे थे और हम बता रहे थे है ना गट रीसेट के बारे के अंदर। तो पूरा मैंने आपको गट रीसेट बताया, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर 2 ही न्यूट्रलाइट देते हैं अपन, बाकी सारे न्यूट्रलाइट बंद होते हैं। फाइबर के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कितना गुणकारी चीज़ है ये। और प्री एंड प्रोबायोटिक अपना अभी तक का सबसे जादुई प्रोडक्ट है, जादुई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है प्री एंड प्रोबायोटिक। बायोटिक का क्या मतलब है कि अपनी बॉडी के अंदर एक बोलते हैं एनवायरनमेंट जो है, बायोटा बोलते हैं उसको, है ना। हमने मैथमेटिक्स में एक आयोटा भी पढ़ा था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इसको बोलते हैं कि जैसे अपन दही खाते हैं तो दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो अपने पाचन के लिए अच्छा होता है ना दही। अपन कहते हैं कि छाछ खाओगे तो पाचन के लिए, छाछ पियोगे, खाओगे क्या। इंद्रनील बाबू जो है वो छाछ खाते हैं बंगाली तो अपन जो है वो अपने जो आंतें होती हैं ना, इसके अंदर बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया, और अच्छे भी होते हैं, लेकिन बुरे भी ज़रूरी होते हैं। बुरे क्या होते हैं, अच्छे का खाना होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया को खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। अब अगर अच्छी चीज़ को खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या होएगा, तो बुरे बैक्टीरिया भी ज़रूरी है, लेकिन एक लेवल तक ही ज़रूरी है। अगर उनकी बुरों की संख्या बढ़ जावे तो फिर वो अच्छे को ख़राब कर देंगे, अच्छे कम पड़ जाएंगे। तो अभी जिनका भी बदहजमी हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी ज़बरदस्त है, डकारें आ रही हैं, है ना, और पाचन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो उसका कारण क्या होता है कि बुरे बैक्टीरियाज की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है बॉडी के अंदर। तो उसको अच्छा करने के लिए ये जो अपना प्रोडक्ट है ना, इसमें 2 चीज़ें हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक। यानी कि एक तो अच्छे बैक्टीरिया को ये बढ़ावा देता है, प्रो का मतलब मैं इसका प्रो हूँ, है ना। ये प्रो वुमेन है, ये प्रो बीजेपी है, प्रो कांग्रेस है, यानी उसका पक्ष लेता है। तो ये अच्छे बैक्टीरिया को तो बढ़ाने का काम करता है। और प्रीबायोटिक का मतलब है कि अच्छे बैक्टीरिया का खाना है ये। तो ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, इसको बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी साइंस लगी है। ये ऐसे बन नहीं सकती, क्योंकि एक गोली के अंदर उसको कैद करके रखना, उसकी शेल्फ लाइफ, और फिर वो गोली आंतों में जाए और वहीं पर वो घुले और वहीं पे सारी चीज़ें हों। तो ये बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, 30 की पैकिंग के अंदर अपना आता है। हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, हर व्यक्ति को, है ना। तो उसको अपने को इसको देते हैं, कहते हैं कि भैया आप रात को खाना खाने के बाद में इसको ले लो, सुबह आप देखो इतना मस्त फ्रेश होगे, डकारें वकारें ये सब, एसिडिटी वैसिडिटी सब समस्याओं का सोल्यूशन है ना। प्री एंड प्रोबायोटिक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब अपने पास में पाचन के लिए प्री एंड प्रोबायोटिक ज़बरदस्त प्रोडक्ट आ गया। एक दिन मैं वो ले लेता हूँ, एक दिन आंवला की विभित की हरित की जो अपना त्रिफला है, वो भी पाचन के लिए अपना आयुर्वेद का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। फाइबर ज़बरदस्त काम करता है, जब अपन पानी पियो तो फाइबर घोल के पी लो, है ना। फाइबर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। सुबह चाय पीते थे उसकी जगह फाइबर पानी पी लेते हैं। अब सुबह सुबह जो है वो फाइबर में प्रोटीन घोल के पी लेता हूँ मैं। तो सुबह ही अगर पेट भर जाता है एकदम शानदार, तो ऐसा कोई लगता ही नहीं कि व्रत कर रहे हैं, कुछ चीज़ हो रही है। अभी आपसे मिलूँगा, एक जने से और मिलेंगे, उसके बाद जाएंगे, है ना, घर पे 2:30-3 बजे खाना खा लेंगे, बस एक ही टाइम खाना, ठीक है, व्रत के अंदर, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो फाइबर हो गया अपना, आंवला की विभित की हरित की हो गई अपनी, साथ के अंदर अपना ये मिल्क थिसल बहुत बढ़िया काम करता है, लीवर के लिए बढ़िया होता है, गैस से वैसे उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। तो कभी कभी मिल्क थिसल ले लो, ऐसा नहीं है इन सब जगहों जो रोज़ ही लेना है ना, एज पर रिक्वायरमेंट अपन ले सकते होते हैं। रोज़ तो अपने को प्रोटीन लेना है, रोज़ अपने को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल न्यूट्रलाइट डेली लेनी है, रोज़ ओमेगा 3 लेना है। रोज़ तो 3 चीज़ें हैं, PDO यानी जो अपने को OPD से दूर रखता है, लेकिन रोज़ अपने को ज़रूरी नहीं है कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कुछ दिन ले ली उसके बाद बंद भी कर सकते हैं, फिर लगा थोड़ी गड़बड़ी होने लगी वापस से ले ली। एक चीज़ है अपने पास में रामबाण है ना, कभी इच्छा हो गई तो अश्वगंधा ले ली, कभी इच्छा हो गई तो ब्राह्मी ले ली, कभी कभी मधुनाशिनी भी ले सकते हैं, कभी कभी कुछ भी प्रोडक्ट अपन अपनी इच्छा से, कभी जिंकसेंग ले सकते हैं अपन, है ना। कभी कभी साल में 1-2 महीने में ना ग्लूकोजोमिन एसिड ले लेता हूँ, जिससे घुटने एकदम बढ़िया बने रहते हैं। जैसे ही कार्टिलेज बिगड़ने लगे वापस से ले लेते हैं तो घुटने एकदम जवान हो जाते हैं। ग्लूकोजामाइन साल में 1-2 बार ले लेता हूँ मैं, बस 1 महीने का कोर्स ले लिया। आप तो साल में 1-2 बार ही लेते हैं ना? हाँ, क्योंकि आपके घुटने दुखते नहीं है। पहले नहीं दुखने लग जाते हैं, मेरे तो 10 साल 15 साल पहले घुटने दुखने लग गए थे, बुरी हालत ख़राब हो गई, गाड़ी नहीं चली मुझसे। अगर नहीं होता ये ग्लूकोजोमिन, नहीं होता एमवे, तो क्या मेरी स्थिति होती।
एक दिन मैं ऑफिस के अंदर बैठा था चीफ इंजीनियर के सामने, तो घुटना ही जवाब दे गया, उठा ही नहीं जा रहा है। वो देख रहा है कि हो क्या रहा है ना। लेकिन अब ये रामबाण इलाज है, कार्टिलेज घिसती है वापस से बना देता है ना। कभी कभी अपन सर्दी में च्यवनप्राश ले लेते हैं शौकीन रूप से, है ना। कभी कभी इच्छा हो गई तो वेट मैनेजमेंट शेक ले लिया, है ना। कभी कभी कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा मत बोलो सर, हाँ, ये बिगड़ जाएगी। क्यों? ये आप ही की थ्योरी पर चलने वाली है। हाँ, कभी तो कभी कोई चीज ले लेते हैं, कभी ये ले ली, कभी हाँ, तो वो तो अच्छा ही है, वो तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन रोज़ लेने के 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन, डेली, ओमेगा, ये 3 लेने रोज़। ये फाउंडेशन है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो भाई साहब से बात कर रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है। और अपने ये आप क्या वीडियो को करोगे? YouTube के ऊपर रखेंगे वीडियो को, हैं। आप क्या करोगे? मैं रिकॉर्डिंग भी की है। आपको पता ही नहीं चला। आपको नहीं पता चला? मैंने कहा कि एक चीज़ का फ़ायदा आपके ऊपर है सारा। हाँ, तो बढ़िया नहीं पता चला। एक चीज़ का फ़ायदा जो है वो सब गन्नों को उठाने को मिलता है। टेक्नोलॉजी का ये कमाल है। लीवर होता है ना, लीवर, तो एक छोटी बच्ची भी 1000 किलो का इंजन या 1,00,000 किलो का इंजन भी उठा सकती है। वो चीज़ क्या होती है? लिवरेज, चेन पुली खींचनी है। तो आज एक छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, तो अपने को बहुत टाइम बचता है, अपने को बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं वैसे। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा वो आपसे मिलने का है। आपसे मिलने से बड़ा कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, ये तो आपका बड़प्पन है सर जी। इसके अंदर मैं इस चीज़ को नहीं मानता, उल्टे मैं तो ये अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि घर बैठे मुझे अगर भगवान दर्शन दे के जाते हैं, इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हुआ मेरे लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो, वो कहते हैं दुनिया के अंदर सब स्वार्थी होते हैं, हम तो खुद के स्वार्थ के लिए आते हैं, हमारे को अच्छा लगता है नहीं, देखा है इसलिए आते हैं। ये आपकी सोच है। हाँ, वो आप जानो, मैं मेरी सोच जानता हूँ। मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ। आप क्या सोचते हो वो आपकी सोच है, मुझे उससे कोई गड़ा नहीं। मेरी सोच ये है कि अगर मैं देखो, वैसे तो आप भी इंसान और मैं भी इंसान हूँ, क्या, लेकिन क्या है कि एमवे जो एमवे कारपोरेशन है, इसके अंदर जो चीज़ है और उसके अंदर जो आपकी अपना आपके अंदर हैसियत है, पहली बात तो वो। दूसरा, मैं बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ, लेकिन जैसा आपकी सोच और आपके विचार और जो आपका मिलनसार बना है ना, लाजवाब है। और सबसे ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अचंभित हो जाता हूँ कई बार कि आपके पास इतनी एनर्जी आती कैसे है? आपकी संगति से। तो कल जब मैंने वो पॉडकास्ट सुना, हाँ, सुमित सर का, हाँ, और जब उन्होंने मुझे बताया कि लीडर्स की क्या पहचान होती है, तब मैं समझ गया। मैंने कहा एक सर के अंदर तो आनी है, अपना आप ही आनी है लीडर्स की। जब लीडर्स है तो अपना भी वो सारी चीज़ें, क्वालिटी तो होनी जरूरी है ना, वो चीज़ें, तो वो क्वालिटी आपके अंदर है और इसीलिए आप लीडर हो। अच्छा, आपको ये पता है क्या कि जो 6 चीज़ें एमवे ने कौन सी बोली हैं कि एक संपूर्ण जीवन के लिए ये 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी है? एमवे के अंदर एमवे ने बताया है, एमवे की फिलॉसफी है कि एक इंसान को अपना अगर भरपूर जीवन जीना है तो 6 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो सच्चाई होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, ये सब नहीं बताया एमवे ने। मैं तो जो अभी किताब पढ़ी वो तो सब मतलब कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एमवे की जो 6 पत्तियां हैं दीदी, आपको पता है? हैं? आप ही बताइए। एमवे वाली 6 पत्तियां, नहीं पता मुझे, नहीं पता। है ना। क्योंकि जब आप सच्चाई, ईमानदारी बोल रहे हो तो वो 6 पत्तियों में नहीं है कहीं पे भी। एमवे कहती है कि 6 पत्तियां जो एमवे की है, और अपन कौन है? अच्छा, 6 पत्तियां लीफ, 6 पत्तियां, लीव्स, पेटल्स, है ना। तो एमवे की 6 पत्तियां कौन सी हैं? नहीं जानता। पहली पत्ती है आपका हेल्दी बॉडी। अच्छा, आपका, अगर कहते हैं कि बॉडी से बड़ा कोई साथी नहीं होता, है ना। जन्म से लेके मृत्यु तक यही अपना साथ। ये बात कल बोली भी थी मैंने, कल आपने बोली कल मीटिंग के अंदर बताई थी। मेरा खुद का जातीय अनुभव है इसमें कि मतलब बिना बॉडी के तो कुछ मतलब आप जीवन के अंदर बहुत मुश्किल है ना। तो आपकी बॉडी का ध्यान, अपनी बॉडी का ध्यान रखना अपना परम कर्तव्य है। हम कोर्ट गेट पे बैठे मस्ती से शोर के बीच के अंदर आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल एकदम मार्केट में कोर्ट गेट के ऊपर ही बैठे हैं, यूँ मान लो आप, है ना। और बॉडी अच्छी
लेकिन माइंड भी अच्छा। तो सेकंड चीज़ हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, एक साथ ही चलती हैं दोनों चीज़ें। किसी आदमी का दिमाग खराब है तो खाली बॉडी से भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी दुनिया में दिमाग खराब लोग बहुत घूमते हुए मिलते हैं मेरे को, बहके बहके पागल पागल इतने लोगों से मिलते हैं हम लोग अपने प्रोफेशन में। आप भी मिलते होंगे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। मतलब दिमागी स्थिति लोगों की बड़ी दिमागी दिवालियापन हो गया उनको। पैसा बहुत है लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता। तो दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहना, दिमागी रूप से स्वस्थ रहने की क्या निशानी है कि अपन लोगों का फ़ायदा की बात सोचें, स्वस्थ जीवन जिएं, ईमानदारी सच्चाई, वो दिमागी है ना, और लोगों को लाइफ को अच्छा करें, अपना कुछ योगदान समाज की देश की प्रगति में हो, है ना। दिमागी स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हर किसी का अच्छा सोचें, खुद ही खुद का ना सोचें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज तक बात कर सकते हैं, टेंशन ना लेवे ज़्यादा। आजकल छोटे से बच्चे को भी अपन ने स्ट्रेस के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो दिमागी स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज़ जो है वो आर्थिक स्वास्थ्य। अगर आर्थिक स्वास्थ्य अपन मेहनत नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, तो अपने घर के अंदर कलह रहेगी, अपन अपनी इच्छा की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अपन पैसा नहीं कमाएंगे तो अपन टैक्स भी नहीं भरेंगे, तो देश का भी फ़ायदा नहीं करेंगे, है ना। कोई कहता है मैं गरीब रहना पसंद करूँगा, तो वो अच्छा आदमी नहीं मानता मैं उसको। गरीब रहना ही नहीं किसी को भी। जब सब लोग सच्चाई मेहनत ईमानदारी से अमीर बनने की सोचें। लूट कौन कहता है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूँ? कई सारे लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा बहुत ख़राब चीज़ होती है, पैसे से बिगड़ जाते हैं बच्चे, हैं। ये तो उनकी दिवालियापन है, दिमाग मतलब एक्चुअली वो मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और वो सिर्फ आपको ये बोलने के लिए है कि हमें पैसा नहीं दिया, दिल को पैसा पकड़ाओ, तुरंत पकड़ लेंगे वो पैसा। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है, ख्याल भी अच्छा है, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल गालिब, ये ख्याल भी दिल को बहलाने के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा प्यारा नहीं है, पैसा सबको प्यारा, क्योंकि पैसे से हर चीज़ आती है। पैसे से आप किसी की को सुख भी देते हो, पैसे से सुख सुविधाएं भी लेते हो, पैसे से प्रगति करते हो, पैसे से एजुकेशन देते हो। ऐसा बहुत जरूरी चीज़ है आज की तारीख में, है ना। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन जरूर बहुत जरूरी। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ही माई बाप हो गया, पैसा ही खुदा हो गया। पैसे को कमाने के लिए अपन जो है वो लगे हुए हैं। अपने को पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है, जैसे अपन एमबीए में करते हैं, जैसे अपन नौकरी के अंदर करते हैं। मेहनत करके पैसा कमाएंगे तो वो सबका फ़ायदा करेगा। चोरी करके गलत तरीके से पैसा कमाएंगे वो पैसा कभी फ़ायदा नहीं करेगा, है ना। तो पैसा तीसरी चीज़ हो गई। तो ये तो हमेशा बोलते ही हैं तन मन धन। तन हो गया फिजिकल, मन हो गया एक तरीके से मेंटल, और धन की बात अपन ने कर ली। इन तीन के अंदर तो खुद की बात हो गई। चौथा है कि अपनी पृथ्वी का भी ध्यान रखना है, प्लेनेट का हेल्थ। एमवे कितनी बड़ी सोच रखती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार की सोच एमवे रखती होती है। तो चौथा अपना है कि प्लेनेट के लिए क्या कर रहे हो। अपन कार्बन फुटप्रिंट कम रखें, धुआं कम हो, पोल्यूशन कम हो, है ना, धरती स्वस्थ रहे, पेड़ पौधे अच्छी तरीके से फले फूलें, अच्छी ऑक्सीजन हो, गैसें कम निकालें, है ना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करें। तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, कई लोग तो अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रखते, गाली गलौज करते हैं, तो गाली गलौज से भी एनवायरनमेंट खराब होता है ना। तो चार चीज़ें ये हो गई। पांचवी चीज़ क्या है कि मानव जो है वो एक सोशल एनिमल है। कम्युनिटी, समाज से कनेक्शन। अगर मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास में सब कुछ है, सारी दौलत है, लेकिन अगर मैं किसी की मदद नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, सोशल हेल्थ मेरी अच्छी नहीं है, सामाजिकता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपन पढ़ते थे ना बचपन में कि मैन इज ए सोशल एनिमल, है ना। तो सामाजिकता पांचवा है। और छठा है पर्सनल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें करेंगे तो अपना एक व्यक्तित्व विकास होएगा। जैसे आपने बोला कि आप हमारे को अच्छे लगते हो, तो हम आपको अच्छे लगते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको देख के लोग दूर भाग जावें, देखें कि आ गया तो पकाएगा, अब ये क्यों आ गया, ये तो अपना एमबे ही करेगा, है ना, ये आ गया अब ये कहेगा कि एमबे करो, है, या ये आदमी कोई अपना माल बेचने आ गया, है ना। ये ऐसे मतलब नहीं, अगर अपनी ऐसी आदत है तो लोगों की सोच, तो फिर कुछ तो अपना भी योगदान होता है ना उसके अंदर। अपने लिए लोग गलत क्यों सोचेंगे अगर अपन थोड़ा बहुत तो कुछ गलत करेंगे। अपन अपनी तरफ से बेटर हो जावें,
अपन कुछ भी गलत ना करें। फिर किसी आदमी का दिमाग ठीक नहीं है तो गलत सोचेगा तो सोचने दो, उसकी सोच पे अपना नियंत्रण तो है नहीं है। लेकिन अपनी सोच तो लोगों का भला करने की है ना, अपनी सोच तो गलत है ही नहीं है। अपन तो कभी ना माल चिपकाते हैं, ना अपन किसी को मेंबर बनने की जिद करते हैं, ना अपन कहते हैं तू MBA कर ले, है ना। क्योंकि जिसको जो चीज़ होती है, कि देखो अब आई है हमारी बेटिया रानी है, ये हेल्थ एंड वेलबींग के ये भी एम्बेसडर है ना, योगा ये बाली के अंदर योगा के ट्रेनर हैं, वीणा है ना। तो आजकल क्या है, सबसे बड़ा प्रोफेशन हो गया कि हेल्थ के फील्ड के अंदर काम करना। तो ये ऑलरेडी हेल्थ कोच है ना। तो अभी हम हेल्थ की बात ही कर रहे थे, तो हमने कहा खाली बातें ही क्यों करें, उसको रिकॉर्ड भी कर लेना, यूट्यूब के ऊपर लगा देंगे। सर आप यूट्यूब पे नहीं लगा सकते, you have to delete this part. क्यों? I have some image and I'm wearing a gown in the ये तो घर में चलता रहता है हैं? तो हाँ, इमेज देखो, आजकल इमेज का ख्याल भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इमेज वही होती है जो अपन होते हैं। आप अपनी अगर फॉल्स इमेज बनाओगे तो वो ज़्यादा दिन लंबे समय तक रहेगी नहीं। What you are is your image. बट गाउन में तो लेडी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैंने वैसे कैमरा मेरी तरफ कर लिया लेकिन गाउन के अंदर तो मतलब वो कहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर एक मार्क ली है। पता है आपको मार्क ली के बारे में? जानते हो आप? अब कैमरा आपकी तरफ नहीं करूँगा मैं मार्क ली के बारे में जानते हो? आप जानते हो भाई साहब? आपने सीडी भी सुनी है मार्क ली की? भूल गए आप मार्क ली को? मैंने नहीं सुनी है, सीडी भी नहीं सुनी। सुनिए, अभी मैं वापस से भेजूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, है ना। मार्क ली आप जानते हो दीदी? है अब, है ना। मैं आपकी तरफ कैमरा नहीं कर रहा, अब इधर उधर मत भागो आपको मैं मार्क ली जो है ना, मार्क ली उन MBA के अंदर फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर है। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा, उनकी इनकम 1 करोड़ पर डे से भी ज़्यादा है। ताइवान के हैं वो, और उनकी टीम के अंदर 1000 से